स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और दोस्तों खबर आ रही है कि फरहाना एविक्ट होने वाली है अभी मृदुल के बाद। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे नहीं पता कि बिग बॉस वाले टीआरपी चाहते हैं या नहीं इस सीजन में, या तो वो सोच रहे खत्म तो होने वाला है, उससे पहले हम निपटा देते हैं। बाकी र्यूमर ही लग रहा है, पर मुझे लगता नहीं ये लोग फरहाना को एविक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फरहाना को एविक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? घर घर दिखाएंगे क्या अंदर? थोड़ी सी क्लैरिटी दूं आपको मैं। जी सर। आप इस शो में कैसे हैं? मैं पैरो से आया था, मैं अपनी विग और चुन्नी लेके। ये वाली विग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक और है इसके पास बड़े बाल वाली। ये विग बिग बॉस के घर में आई कैसे, मुझे तो तुम ये बताओ। ये बात पे जो पहन के ये डांस वांस करने लग जाते हैं, इधर ठुमके लगाने लग जाते हैं, इसके पास विग आई कहाँ से वो वाली? वाइल्ड कार्ड है आपके और मृदुल के बीच में एक फैंस का फैसला हुआ था सर, तो हार गया था उसमें। तो आपका आना फेयर है? नहीं, तो फेयर नहीं है सर। पर कुछ भी बोलो भाई, रोहित शेट्टी में मजा नहीं आया। फराह खान आ जाती तो फिर भी मजा आता। फराह खान बढ़िया करती है, सलमान खान ऐसा लगता है फराह खान ने देखा है। रोहित शेट्टी तो ऐसा लगता है इंटरेस्टेड भी नहीं है फोर्स करता हुआ लगता है खुद को कि करना पड़ेगा यार। कोई सॉरी नहीं चाहिए किसी से, ज्ञान मत दो मुझे। भाई ये क्या कन्वर्सेशन वो बोल रही है मालती कि क्या कहते हैं ना, मुझे सॉरी मत बोलो। फिर तानिया सॉरी बोलती तू क्यों बोल रही, तूने क्या करा? फिर वो उधर से बोलती मैं सॉरी बोल रही थी, उसको तो अश्नूर बीच में आ रही। अरे उसने भी बोला कि तेरे को सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। मालती आई एम सॉरी, पर तूने कुछ किया ही नहीं, क्यों बोल रही है? मुझे सॉरी चाहिए। अरे नहीं, वो लास्ट टाइम से सीख गई ना, थोड़ा डर गई है लास्ट टाइम। ये सॉरी बोल के किसी का नेचर अच्छा नहीं होने वाला। बाय द वे मैं उसको बोल रही हूँ व्हाई आर यू कमिंग, मैं आपका ये पॉइंट आउट कर रही हूँ। अरे पर अब तानिया ऐसे नहीं होती, किसी ने कुछ बोला अब तानिया बोलती क्यों बोल रही हो भाई? और ये ज्यादा सुनना बेटर लगता है ना, कब तक वो सेम एक्सप्रेशन देखे। फरहाना को मिला जवाब, अमाल और तानिया रोने लगे रे। वो जाऊंगी जिंदगी। तुम्हारे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही नहीं पता तुमको। अमाल, तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद ही बहुत। तान्या, looking at her signature, she's been through lot of bullying in her life. Come here, give me a hug. ये कुछ नहीं है, ये इसने देख लिया तानिया फेमस है, ये अंदर जाके ये हर साल एक एस्ट्रोलॉजर आता है अपना प्रमोशन करने, जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मिल जाते हैं, उसको अपने क्लाइंट मिल जाते हैं, पैसा कमाते हैं वो लोग। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। एक अनबायस्ड रिव्यू देखने में तुम्हें मजा नहीं आता क्या? सब्सक्राइब करो। फरहाना तैयार है लड़ने के लिए। देखोगे अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, देखो। हाँ, कल की वीडियो में मैंने फरहाना की तारीफ कर दी तो लोग बोल रहे थे तारीफ करने लगे तुम, पीआर ने पैसा दे दिया। दोस्तों ऐसा है, मैं हूं अनबायस्ड। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि फरहाना डिजर्व करती है जीतना, या फिर फरहाना एक बहुत अच्छी इंसान है, या फिर मुझे फरहाना पसंद है। मैं ये बोलता हूं कि फरहाना एज अ प्लेयर बहुत बढ़िया है, और फरहाना के अंदर जितना भूख है, अगर वो जीत भी जाती तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो गलत हो गया। उसने जितनी मेहनत करी है वो जीत भी सकती है, और वो गलत भी नहीं लगेगा लोगों को। और अगर इतने फॉलोअर्स उसके बढ़ रहे हैं, वो पूरे नकली नहीं है, हो सकते हैं थोड़े बहुत नकली भी होंगे, पर इतने सारे लोग अगर लोगों को पसंद आती होगी वो पर्सनालिटी। क्योंकि तुम मानो ना मानो, अगर फरहाना की जगह कोई लड़का होता तो वो इतना ज्यादा नेगेटिव लाइट में ना देखा जाता। एक तो लोगों को आदत नहीं है ना आज भी कि लड़की इतना ज्यादा बोल रही है, तो वो थोड़ा सा एक वो परसेप्शन भी आता है हमारा। बाकी ये है कि वो जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों पे एकदम इतना गंदा बोलने लग जाती है, वो काफी अजीब हो जाता है कई बार। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये सेम पर्सनालिटी हम लोग बिग बॉस में कई बार देख चुके हैं, पर क्योंकि हमने मेल में देखी है तो इसलिए वो हमको उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं लगती है। मुझे पर्सनली इस टाइप की पर्सनालिटी चाहे मेल में हो या फीमेल में, मुझे इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि इतना ज्यादा गंदा बोलना छोटी छोटी बातों पे सही नहीं होता। और मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी जुबान पे कंट्रोल कर पाए। पर अगर एज अ प्लेयर तुम देखोगे, कंट्रीब्यूशन तुम देखोगे, तो फरहाना और तानिया से ज्यादा किसी ने नहीं किया बिग बॉस में इस सीजन में। तो अगर तुम अपने इंटरटेनमेंट क्वेश्चन को देखो तो वो वही लोग भर रहे हैं। तो फरहाना का ये मानना था कि मैं अच्छा लगने के लिए उनको वापस आया, हालांकि मैं पहले दिन से कह रहा था उसकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं सोचता कि मुझे एक दोबारा मौका मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको चांस दिया। जब इन्होंने चिट्ठी फाड़ी तब भी मैंने इनसे कहा था कि आपने 50% जो आपको ऑफर बिग बॉस ने दिया है, आपने वो चुना, आपका हक है। ये मैंने कुनिका जी को भी बोला था, जब यही सारे लोग जो। पर ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि जो भी कारण हो, सामने वाले की कुछ भी इंटेंशन हो, पर उसने अगर हमारे फायदे के लिए कुछ किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे हमारा कोई नुकसान हो रहा था वो बच गया, तो हमें अपनी तरफ से ग्रेटफुल रहना चाहिए। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मेरे साथ कोई करता है लाइफ टाइम इंडेप्टेड हो जाता हूँ कि भाई अब तो बस कभी भी इसको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे वहां खड़ा रहना पड़ेगा। पर ठीक है, ये गेम खेलने आए ये लोग, तो वो बिग बॉस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि गेम में वापस लाना किसी को बड़ी बात है। अगर वो वहीं से नहीं लाता तो गेम ही एंड था ना। जो भी आता है उसको एक ही डर रहता है, मेरे बारे में क्या बोला होगा, मेरे बारे में तो अभी कर ले स्टैंड अप बिंदास। रोहित सर इतने टैलेंटेड है यार, वो खतरों के खिलाड़ी के होस्ट शूट करते हैं, चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दिलवाले में 100 करोड़ डाले थे, 150। हर मूवी में पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि पुलिस को सेंटर में रख देते। पुलिस इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है कि नाकाबंदी रहती है ना, तो रोहित सर उनकी गाड़ी चेक करते हैं। पुलिस इनको बोलती है जाओ जाना साहेब।
प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, प्रणीत है सेलिब्रिटी कॉमेडियन। उसके जितने भी जोक वगैरह वायरल भी हुए वो सारे सेलिब्रिटीज से रिलेटेड है। इन जनरल जो कॉमेडी करता है वो उसकी क्लिप्स इतनी वायरल भी नहीं होती। और जितने भी लोग मुझे कल बोल रहे थे कि पीआर का पैसा मिल गया, ये मिल गया, जब तक बात तुम्हारी मर्जी की हो रही तब तक मैं अनबायस्ड हूँ। अगर मैंने दूसरे साइड की कर दी तो अनबायस्ड नहीं हूँ। अनबायस्ड का मतलब ही यही है कि किसी साइड भी बायस नहीं है मेरा, बस मैं देखता हूँ और मुझे जो दिखता है मैं वो बोलता हूँ। बाकी देखने का तो मेरा मन भी नहीं करता बिग बॉस जितना ज्यादा अजीब आ रहा है। दिस वेडनेसडे गॉट रेडी फॉर अ शॉकिंग एलिमिनेशन। वेडनेसडे और अभी एक इससे पहले एक खबर आई थी मेरे पास जिसमें लिखा था कि मिल नहीं रही वो, उसमें लिखा था कि अभी रोहित शेट्टी निकाल देगा आज फरहाना को। मुझे तो नहीं लगता वैसे कि ये लोग निकाल सकते अभी फरहाना को, क्योंकि फरहाना के अलावा और कोई भी अंदर ऐसा नहीं है जो लड़ाई झगड़े रेडी करवा सके, एकदम शुरू करवा सके। बाकी सब लोग थोड़ा बड़ा चुतर पुतर करके बाजू हो जाते हैं, उतने में कहाँ ऑडियंस को मजा आता है। लड़ाई चाहिए हमें। और एक तरफ तो ये नैरेटिव चलता है कि भाई साहब ये फरहाना निकलने वाली, और एक तरफ ये चलता है कि फरहाना की सेटलमेंट है वो तो जीतेगी। ये देखो उसने खुद बोला, फरहाना भट्टू तानिया ये लोग मुझे बैशिंग भी करते हैं और कन्फेशन रूम बुला के समझा भी देते हैं, इसीलिए इन लोगों ने जो भी बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मुझे इस स्टेज पे लग रहा है कि सिर्फ फरहाना को नहीं, ये हर कंटेस्टेंट को कन्फेशन रूम में बुला के समझा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने कन्फेशन रूम की बहुत कम क्लिप देखी है इस सीजन में कि कन्फेशन रूम में बुलाया, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है बाकी सबका गेम देख के जैसे इनको पता है कि बाहर क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बोली थी, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन पे। सलमान खान आके चमका के जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अंदर क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी भी चीज का। बस बेचारे बसीर को नहीं बताया कि उसकी नेहल के साथ जोड़ी पसंद नहीं की जा रही, वरना वो भी शायद सुधर जाता। एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं, इस शो की विनर मैं हूँ। हो भी सकता है क्योंकि अभी काफी टाइम से फीमेल विनर नहीं बनी है बिग बॉस में, तो हो सकता है ये उस टाइप से भी जमा रहे हो। बाकी लड़ाई दंगे में तो फरहाना है ही आगे। आप बेबाक हो, आप बहुत अच्छा कर रही हो, यू आर वन ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ दिस शो। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आप ही। पर मुझे लगता है कि फरहाना को उसके फॉलोअर दिखा के उसकी तारीफ करके, भले ठीक है उसके फैंस को अच्छा लगा होगा कि फाइनली उसकी तारीफ हुई, पर इन सब से तुम्हें नहीं लगता कि उसका गेम खराब हो जाएगा? हो सकता है यही कारण हो जिसकी वजह से फरहाना जीतती रह जाए। क्योंकि मानो ना मानो किसी भी इंसान को जब पता लग जाता है ना कि मजे आ गए, मैं तो एकदम टॉप पे बैठे हूँ, तो वो खुद को फिर टॉप पे समझने लग जाता है। और अभी 1-2 दिन से फरहाना का जैसा एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है सबके प्रति, अब और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, ये लोग झेल नहीं पाएंगे। और आज तो वो रोहित शेट्टी के सामने भी इतना बोल रही थी कि सलमान खान के सामने तो वैसे किसी की भी आवाज नहीं निकलती। यार रोहित शेट्टी भी होस्ट ही था यार। तो ब्लड प्रेशर ऊपर करने में आपका हाथ है, एंड यू आर डूइंग गुड। थैंक यू। बहुत मेहनत कर रही हो, एक पॉइंट तक लेके जा रहे हो, हमें दिखता है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म हो। रोहित जी मैंने आपके साथ भी काम किया। आई नो। बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए थे यार ये लोग रोहित शेट्टी के साथ। एक टाइम को तो फील ही नहीं हो रहा था कि वीकेंड का बाहर चल रहा है। कुनिका ने मालती इससे पहले मैं कहूंगा ऑन अ सीरियस नोट, कुनिका जी आप, कुनिका ने बोला था मालती को लेस्बियन, सबने सुना था। कुनिका बहुत शानी भी बनती है, ऐसी बातें करती है, और इस पे कोई अगर बोल देगा तो इसको बहुत बुरा लगेगा। आप एक लड़की के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। नहीं फेमिनिस्ट हूँ मैं, जय बब्बा की। एम्पावरमेंट के बारे में काफी बात करती हैं, खड़ी भी रहती हैं उनके लिए, लेकिन आपने जो मालती की सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में बात की सुनेगी नहीं, और वो बिल्कुल भी तो कंटिन्यू बोलती रहती। कुनिका तो जवाब के साथ ही रेडी रहती है, बस लड़ाई नहीं होती उस बेचारी से। वो ठीक नहीं था ऑन नेशनल टेलीविजन। तानिया के साथ जो, एक सेकंड लेट मी फिनिश, ये कमेंट कुनिका जी आपको तानिया से, या आपको ये घर में करना ही नहीं चाहिए था, आप सीनियर हो, मालती की फैमिली भी शो देख रही है, सो प्लीज आप सीनियर हैं, मैच्योर हैं, आप मेरी भी सीनियर हैं, उस लिहाज में मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात। वो समझा आपके पापा के साथ काम किया है मैंने। अच्छा ये तो कुनिका है। तानिया बेचारी सोचती होगी हर लफड़े में मैं कैसे आगे आ जाती हूँ। तानिया से बोला शिट मैं फिर फंस गई, फिर मुझसे बोलेंगे कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तू क्या बोल रही है मुझे? मैं कुछ भी बोलूं तो उस पे तुम्हें ऑब्जेक्शन है? मेरी बगल में आके मत बोला कर। अगर फरहाना को आके वीकेंड के बारे पे बोला जाता है कि तुमने ये गड़बड़ कर दी वो गड़बड़ कर दी, और वो लोग उस पर कॉल आउट करें तो फरहाना लड़ जाएगी, झगड़ जाएगी, पर तुम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। पर अगर किसी और ने फरहाना के बारे में एक शब्द भी बोल दिया जो वीकेंड के बारे में पता चला, फरहाना जीना हराम कर देगी वीकेंड के बारे में। ठीक है लड़ाई दंगा मेरे को समझ आता है कि करना ही चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, पर एकदम सामने वाला हथियार छोड़ दे फिर तो छोड़ दो उसको, वो उसके ही हथियार उठा के देती है उसमें। तुम्हारी बातें सुनने लायक नहीं होती तो कोई सुनता नहीं है, बोलती रहे। मैंने तब बहुत कंट्रोल किया, इस बार तो मैं कुछ बोल देती, बाथरूम में जाके रोती तो। लाइफ में क्या करेगी ऐसे बिहेवियर से? तेज से नीचे लेवल पे गिरूंगी, ऑलरेडी है उससे नीचे, इतना नीचे गिरी स्क्रैच करके भी नहीं उठेगी। छोटी छोटी बातों पे जो फरहाना बोलती है ना, नीचे गिर गई है, तेरे दिमाग में गोबर भरा है, तू बेवकूफ है पाक, और नीचे इतनी है कि ये डायलॉग मारने होते हैं, उसको मैं समझ गया। हाँ ठीक है अगर डायलॉग ही मार रही है तो फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, डायलॉग मारने हैं तो डायलॉग तो मारने पड़ेंगे। अब बिग बॉस में मीम वो एडिट वगैरह डायलॉग से ही कटते हैं। सोच के आई है फरहाना घर से डायलॉग, ये रोज बैठ के एक डायलॉग सोचती है, लड़ाई होगी तो बोले इतनी नीचे की स्क्रैच करके नहीं निकलेगी। लेट्स गो। शौक के चक्कर में मुझे नहीं कुछ सुना देना, घटिया होस्ट तेरी औकात है। क्या तानिया बकलावा खाने दुबई जाती है? नहीं मैंने झूठ बोला।
शाहरुख का, सलमान का, अजय का, सबका बदला लेगा रे तेरा शेट्टी। ये सारी नौटंकी हर सीजन में जरूरी है इनके लिए। ये टास्क बास नहीं करवाएंगे भाई, टास्क करवाओ तब तो मजा आए। जो लोग नहीं लड़ना चाहते ना, उनकी लड़ाई होती है टास्क में, और वो रियल होती है एकदम, और इसीलिए मजा आता है। बिग बॉस में टास्क होने चाहिए थोड़े से, तभी तो। ये क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा, कब से नहीं हुआ है टास्क दोस्तों, कोई ऐसा ढंग का टास्क कब से नहीं हुआ है। मैं पैंट चेंज करके इसे शॉक बैंड कहते हैं। हाँ, ये सब करवा लो, शॉक बैंड, उनको तड़पा लो बेचारों को, मछली बना दो। आप भी शुरू हो गए, सब दोगले सब दोगले सब दोगले। तो 2 कंटेस्टेंट के अलग गाने चढ़ गए, इसका मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मौत दी, और फरहाना का वो है क्या कहते हैं, मैंने होठों से लगाई दो। बाकी लोगों के पास कोई गाने ही नहीं बेचारों के पास, इन्हीं दोनों के पास गाने, और यही दोनों चल रहे हैं। और कहीं विनर की बात होती है तो इन्हीं दोनों के नाम कमेंट में स्पैम हो रहे होते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जी के बनता है तो वहां पे लोग बोलेंगे कि इतना खेला नहीं, इतना कुछ ज्यादा करा नहीं। फरहाना बनती है तो लोग बोलेंगे कि गंदा बोलती है, करती है। तो एनी हाउ विनर जो है वो अनडिजर्विंग ही होने वाला है पब्लिक ओपिनियन में। इस सीजन में मुझे तो कोई भी नहीं लगा ऐसा कि जो जीतना चाहिए। अमाल को अगर जिता देंगे तो वो तो और ही ज्यादा कचरा हो जाएगा, पर कौन जीतेगा? तान्या जीतेगी क्या? फिर तो सभी जाके नौटंकी करेंगे, झूठ झटाकी करेंगे। कोई कंपटीशन भी तो नहीं है फरहाना के आगे लड़ाई दंगे वाला, या फिर जी के कोई थोड़ा सा ऐसा लड़ाई दंगे में उतरना पड़ेगा। पर वही है कि जी को सोच रहा है कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से खेला जाए, जेंटलमैन बन के। देखो यार, इस सीजन तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया। एक्सटेंड होता, अगर अरबाज आता तो थोड़ा और मजेदार बनता माहौल। सर मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ये लोग 10% घर का राशन कम करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर आ रहे थे। तो मेरी और अमाल की एक बात हुई, मैंने कहा अमाल ये सही नहीं है। तो अमाल ने कहा आप अपना ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, अगर आपको करना है तो आप करिए। तो मैंने कहा अगर कैप्टेंसी और परसेंटेज ऑफ राशन आया तो मैं कैप्टेंसी चुन के आऊंगा अमाल। और वही मैं हंसते हुए आया क्योंकि एग्जैक्टली वही हुआ कि मुझे इन्होंने 10% छोड़ा, मैंने 30% राशन छोड़ा सर। पर जीके जब बोलता है तो खड़े होकर सुनता है। सलमान खान भी सुनता है नॉर्मली, बाकी लोगों को तो चुप वुप कर देते हैं। पर ये पूरे के पूरी चीज में बस एक जो अनफेयर चीज फील हुई थी वो यही थी कि शहबाज को मौका भी नहीं मिला फॉलोअर वगैरह देखने का। पर उसको कैप्टन बनाने का तो कोई सेंस ही नहीं था। कैप्टन उसको ही रहने देते और फिर उसको परेशान करते। पर ठीक है, शहबाज को सेव भी तो करना था, शहबाज को बचा के रखना पड़ेगा फैमिली वीक तक, ताकि शहनाज और उससे टीआरपी ले। बिग बॉस तो शो की इज्जत नहीं करा, फिर भी तुझे इस घर में रखा जाए तो वो थोड़ा बायस लगता है। बट तुझे नहीं बोलना चाहिए। मालती को ऐसा लग रहा है कि उसका बहुत ज्यादा शो में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि मुझे तो नहीं दिख रहा ज्यादा। मुझे तो ये सीजन में चाहता हूँ जल्दी खत्म हो, ओटीटी चालू हो और उसमें बढ़िया बढ़िया लोग आए, और बिग बॉस से बोल दें कि तू बाजू रे भाई, तू ज्यादा अपना इंटरफेयर मत कर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इतने वो होते हैं। पूजा भट्ट ओटीटी में आई थी, बताओ पूजा भट्ट कितनी बड़ी चीज है। हाँ, वो शायद कम टाइम की वजह से आई होगी कि वो कम टाइम चलता है, कम टाइम चलता है। एटलीस्ट लोग जोश में तो रहते हैं। 3 महीने के लिए तो लोग गियर बदलते रहते हैं। अभी टॉप गियर लग गया है। मृदुल बाहर चला गया। हाँ जी सर, तुम्हें भी पता है, लाइव ऑडियंस की वोट की वजह से जी। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था, उसकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है बाहर। जी सर, बट आपको अपनानी चाहिए थी कि मृदुल थोड़ा अकेले खेल, थोड़ा अकेले भिड़। सर ये मैंने बहुत अच्छा करा। पर बिग बॉस को ऑडियंस से तो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने अभिषेक को निकाला, बसीर को निकाला, और अपन लोग जो बोलते हैं कि गलत हुआ उनको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मृदुल को भी निकाल दिया फिर भी बोलने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फरहाना को भी निकाल देंगे वो फिर भी कुछ नहीं पाएगा। और मैंने एक कमेंट देखा था, बसीर निकला था तो मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया था, अब अगर फरहाना निकली तो मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो इंस्टॉल क्यों करके रखा है जब देख नहीं रहा? पकड़ लिया, ऐसे ही तुम्हें ही पकड़ लिया मैंने। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।